महामारी को भारत में फैलाने में तबलीगी जमात ने बड़ी भूमिका निभाई थी। जमात के कारनामों के पीछे मौलाना साद को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके बाद से मौलाना साद पर पुलिस ने शिकंजा कसा। ईडी ने भी मौलाना साद और तबलीगी जमात के कुछ लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जिसके बाद कई बार साद को हाजिर होने के लिए कहा गया, लेकिन वो छिपा रहा। अब ईडी की ओर से मौलाना साद के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। देखिए रिपोर्ट। तबलीगी जमात का नाम कोरोना को लेकर सुर्खियों में आया था और आरोप लगा था कि जमात के लोग जानबूझकर कोरोना फैला रहे हैं। इस मामले के बाद लगातार बवाल होता रहा और जमात के चीफ मौलाना साद के खिलाफ कार्रवाई की मांग होती रही, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तबलीगी जमात का कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद उसके मुखिया मौलाना साद पर पुलिस ने शिकंजा कसा था। अप्रैल में ही ईडी ने मौलाना साद समेत 5 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने मौलाना साद के 4 सहयोगियों से पूछताछ भी की थी। इन लोगों से पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों की ओर से जानने की कोशिश की जा रही है कि मरकज के फंड की देखभाल कौन करता था, मरकज के लिए फंड कहां से और कैसे आता है, क्या ये फंड डोनेशन के जरिए आता है। ईडी ने मौलाना साद को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अभी तक वे हाजिर नहीं हुआ है। अब तबलीगी जमात मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने कुल 20 लोकेशन पर छापेमारी की है। जिन लोकेशंस पर छापेमारी की गई है उनमें दिल्ली के 7 ठिकाने शामिल हैं, मुंबई की 5 लोकेशंस, हैदराबाद की 4 और 3 ठिकाने केरल के हैं। ऐसा माना जाता है कि इन तमाम जगहों पर मौलाना के खास लोग रहते हैं और इन जगहों पर फंडिंग के सुराग मिल सकते हैं। दिल्ली के ठिकानों में जाकिर नगर अहम है। ये वो इलाका है जहां तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर मौजूद है। इसके अलावा कोची की 3 जबकि एक अंकलेश्वर में रेड की गई है। मौलाना साद को बार बार सामने आने के आदेश दिए जाने के बाद भी तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद छिपा बैठा है। मौलाना साद अपने दिल्ली के जाकिर नगर स्थित आवास पर नहीं है। कहा जा रहा है कि वे फिलहाल यूपी में हैं, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों की मौजूदगी में ईडी उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र, हैदराबाद, दिल्ली और केरल जैसे शहरों में ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मरकज की फंडिंग के पीछे कौन है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 31 मार्च को मौलाना साद और तबलीगी जमात के कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक आयोजन में लोगों की भीड़ जमा करने के मामले में दर्ज की गई थी। इसके बाद मौलाना साद और उसके साथियों के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे को अपने कार्यालय में बुलाकर करीब 2 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उन्होंने साद के बेटे से 20 लोगों की जानकारी मांगी, जो दिल्ली के मरकज में न केवल शामिल थे बल्कि मरकज प्रबंधन टीम का हिस्सा थे। ऐसे में अब ईडी ने अपनी जांच के तहत 20 जगहों पर छापा मारा है, जहां से मौलाना साद के खिलाफ बड़े सबूतों के मिलने की संभावना जताई जा रही है। मौलाना साद अब भी छिपा बैठा है और उसके परिवार वालों से ईडी पूछताछ कर रही है। उन्हीं की मौजूदगी में ईडी ने साद के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि इन ठिकानों से मौलाना साद के खिलाफ कई और सबूत भी मिल सकते हैं, जिसके बाद मौलाना साद की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।